आज हम हिस्ट्री में सेकंड लेसन कर रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला का मतलब हो गया लिखने की कला का विकास कैसे होता है, शहरों में जीवन कैसे स्थापित हुआ उसके बारे में बताना है। इसके लिए हम पाठ के पहले कुछ विशेष बिंदु तैयार करेंगे। जो लेखन कला तथा शहरी कला जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ था। सबसे पहले इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेसोपोटामिया से हुआ था। जो मेसोपोटामिया का प्रदेश था, जो फरात तथा दजला नदियों के बीच स्थित था, और आजकल यह प्रदेश इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो अपनी संपन्नता के लिए यानी सबसे ज़्यादा संपन्न सभ्यता थी। शहरी जीवन था इसका विशाल और समृद्ध साहित्य है। गणित और खगोल विद्या के ये प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं इसमें। और इतिहास के आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के शहरों तथा दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अकम्द कहा जाता था। और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जो बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तथा दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में क्या था? असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उसके बाद इस प्रदेश के प्रथम भाषा सुमेरी थी। अकदी लोगों ने यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी की जगह पर अकदी भाषा शुरू कर दी और 14 ईस्वी पूर्व से इस प्रदेश में अरमाइक भाषा का प्रचलन हो गया और यह भाषा हिंदू से मिलती जुलती है और इराक के कुछ भागों में आज भी ये भाषा बोली जाती है। इराक का दक्षिणी भाग अपने खेतों के लिए विख्यात था। इराक के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेप घास के मैदान है और यह आजीविका का मुख्य साधन है और यहाँ पर पशुपालन भी होता है। श्रम विभाजन देखा है तो शहरी जीवन की मुख्य विशेषता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त शहरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। और मेसोपोटामिया की जो फरात नदी है वो उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। जो मेसोपोटामिया के लोग थे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे और इनकी लिपि कलंकारी थी। व्यापार तथा लेखन कला का आरंभ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के राज्य में ही हुआ और बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण किया। और सबसे पहले ज्ञात मंदिरों का जो देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। उर को चंद्र देवता तथा इस्लाम का युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता है। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। समाज में विधवा का विशेष स्थान था। उस नगर में गलियां बहुत तंग थी और निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी और मेसोपोटामिया के समाज में विभिन्न जातियों तथा समुदायों का मिश्रण था। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाइबल के उल्लिखित जल प्लावन की कहानी क्या बताती है? बाइबल में एक प्राचीन घटना, प्राचीन काल में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला जल प्लावन हुआ था। कैसे? इसे महान वध भी कहा जाता है, परंतु परमेश्वर पुरुषों पर जीवन को बनाए रखना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। नोआ ने एक बहुत ही विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया और जल प्लावन वाले दिन नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए, जबकि शेष सब कुछ नष्ट हो गया था। जो इराक है वो भौगोलिक विविधता का देश है और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इराक वास्तव में भौगोलिक विविधता वाला देश है क्योंकि इसमें पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे ऊंचे नीचे मैदान है, फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं वृक्षों से ढके हुए पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं और यहाँ पर स्वच्छ झरने यानी साफ पानी के झरने और जंगली फूल भी पाए जाते हैं और यहाँ पर फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। और उत्तर में ऊंची भूमि है जिसे स्टेप घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पशुपालन उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी मोटी झाड़ियों और घास को खा लेती है और अपना पोषण करती है। और पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है और देश का दक्षिणी भाग है एक रेगिस्तान है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी गलियारे के भाग का क्या महत्व है? मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है और इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियाँ बहती हैं और ये नदियाँ निकलने वाला एक उपजाऊ मिट्टी भाग लाती है और जब तक इन नदियों की बाढ़ आती है तो ये अवश्य इनके साथ
पानी को बहाकर ले जाते हैं और खेतों में ले जाया जाता है, और तथा हल्के इसके द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, वो खेतों में जमा हो जाती है। आज आपने ये महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं और ये 3 क्वेश्चन याद करने और लिखने हैं। ओके।